नमस्कार, मैं हूं आरजे सिद्धार्थ और इस समय मैं गजरौला में हूं, जहां पर आप देख सकते हैं मन की बात रेडियो संग्रहालय है। और हम रेडियो तो अक्सर हम लोग रेडियो में रोज बोलते हैं, लेकिन आज इतना बड़ा संग्रहालय देखकर और इतनी रेडियो एक धरोहर के रूप में यहाँ पर जो रखा हुआ है इसे देखकर तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है। और हमारे साथ इस समय राम सिंह जी भी हैं, जिन्होंने इस पूरे संग्रहालय का भी मैं यही इनसे चर्चा कर रहा था कि 1896 में पहली बार मार्कोनी ने रेडियो को पेटेंट कराया था और 1910 में आप कह सकते हैं कि रेडियो इजाद होने के एक दशक के बाद ही वो रेडियो यहाँ पर आ गया था। तो इन्होंने 1910 का भी रेडियो रखा हुआ है, लेटेस्ट रेडियो भी रखा है। और कई बार अगर हम साइज की बात करें तो राम सिंह जी, वो ये रेडियो सबसे बड़ा रेडियो आपके पास कौन सा है? अच्छा, वो भी है लगभग ये इंडियन मेक है ये वाला रेडियो? ये इंग्लैंड में। अच्छा, ये जर्मन मेक है ये। तो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा रेडियो, तो ये क्या खुलता है जिससे फ्रीक्वेंसी वगैरह आप सेट करते हैं? अच्छा, यहाँ पर अब हम सेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका वॉल्यूम बटन है, इसकी फ्रीक्वेंसी को यहाँ से सेट किया जाता है और इसके अंदर यहाँ पर ये स्पीकर लगा है। तो ये बहुत ही, और साथ में देखिए सबसे एक यूनिक बात ये है कि अभी एलपी रिकॉर्ड्स रखे हुए यहाँ पर, जो हम लोग किसी जमाने में स्टूडियो में एलपी रिकॉर्ड्स बजाते थे, वो एलपी रिकॉर्ड्स भी यहाँ पर रखे हुए हैं। और जिसकी सहायता से यहाँ पे एलपी रिकॉर्ड भी है, रेडियो भी लगा हुआ है, 2-in-1 मुझे लग रहा है। और सर ये कितना पुराना रेडियो है? ये 1930-40 का है। वो एक ऐसा एरा, एक ऐसा दशक जब हम रेडियो पर पूर्णतः समाचारों पर निर्भर करते थे। आप जानते हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी रेडियो का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्योंकि आप बर्लिन में जो है, अब हम जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने एक रेडियो के जरिए जो है अपना संबोधन देते थे अपने सैनिकों को। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा महत्व है रेडियो का। और इस तरह से तमाम इस रेडियो की दुनिया में सबसे बड़ी, राम सिंह जी, ये आप बधाई की बात है कि अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये अब बहुत जल्द हम इसको देखेंगे। और वो सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा हुआ जब होगा तो अपने आप में, क्योंकि आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि 625, आप देख सकते हैं 625 जो है वो गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अटेम्प्ट इन्होंने किया है क्योंकि इनके पास 1400 से भी ज्यादा रेडियो सेट्स हैं, जिनका साइज 2 इंच से लेकर, राम जी कितने इंच तक? 2 इंच से लेकर 3 फीट तक। तो आप देख सकते हैं 2 इंच का रेडियो 3 फीट तक किस तरीके से इन्होंने संजोया है। तो हमेशा से कहते हैं कि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में राम सिंह जी की का जो पत्र है उसको शामिल किया, उनको बधाई दी, क्योंकि ये अपने आप में विश्व का अकेला अनूठा नायाब रेडियो म्यूजियम है, रेडियो संग्रहालय है, जिसका नाम है मन की बात रेडियो संग्रहालय। तो फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए, आज बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं, हम बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं, बहुत सारे इस रेडियो संग्रहालय को लेकर, तो इसके बारे में हम अपडेट आपको देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज आरजे सिद्धार्थ साइनिंग ऑफ। थैंक यू। दुनिया भर में मौजूद तमाम डिजाइन और आकार के 1400 से ज्यादा रेडियो सेट मौजूद हैं। हम लोग के गजरौला में मौजूद हैं, इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, कुछ ऐसे ही खबरें देखने के लिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के राम सिंह नामक व्यक्ति ने तैयार किया रेडियो म्यूजियम। राम सिंह के कलेक्शन में सर इधर आ जाइए। मन की बात की जो कोर टीम है जो बच्चन में करते हैं, वो हमारे यहाँ पे इंजीनियर भी है, प्रोग्राम वाले तो पूरा है। ये तो शुरू से जुड़े हुए हैं कि भोकटी भी हमारे, और 2014 से भूल गए हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के राम सिंह वो शख्स हैं जिनके बारे में सुनकर आप आश्चर्य। सर एक बार इधर आ जाएंगे। ज्यादातर रेडियो आज भी चालू हालत में ये उपलब्ध हुई है। पापा जी, जितने रेडियो पापा जी इधर थोड़ा बैनर आ गया। अरे क्या बात है, मेरे पास ये रेडियो अभी मिला है। क्या डिफरेंट मॉडल चल रहा है? अच्छा हाँ, कलेक्शन 1920 से लेकर
पापा जी थोड़ा बैनर देखना। ऐसे में जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की शुरुआत की तो उन्हें हौसला मिला और उन्होंने अपने रेडियो के कलेक्शन को बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। इस तरह अब तक उनके पास विभिन्न कंपनियों के 1100 से ज्यादा रेडियो मौजूद हैं, जिनको वो हर रोज ये हमारे नगर पालिका आकाशवाणी हेड है मिस्टर रावत जी, ये शिवनंदन जी जो कृषि दर्शन कार्यक्रम करते हैं, और आप पंडित जी सचिव है प्रधानमंत्री कार्यालय में मन की बात देखते हैं, और आप भी देखते हैं हमारी मन की बात सब मन की बात तो मुबारक हो आपको कि मन की बात में नियम साहब ने नाम किया गजरौला रेडियो में बहुत बड़ी उपलब्धि, और इसको सजो के रखने की जिम्मेदारी आपकी। बिल्कुल इसको करिए, बढ़िया सा बनाइए, और एटलीस्ट मैं जो स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ विजिट पे आए बाहर अच्छा ये डालते भी कहाँ ये डॉल भी ले हुआ फिल्म में दिखाया था। एक ही इन्विटेशन कार्ड का लो। चीज एक भी और भी थी और इसके साथ उन्होंने ये इसके साथ साथ बातचीत हुई इन लोगों से, कुछ कर रहे हैं प्लान यहाँ के प्रशासन से कि भाई वो तो बस कह रहे हैं हम तो लिखा पढ़ी चल रही है। ऐसे करते हैं ना, हम लोग हिंदी के बच्चे हैं ये, मतलब हिंदी, उर्दू, पंजाबी। आपके आर्टिस्ट बिहार का हमारे इंजीनियर हैं जो मन की बात की रिकॉर्डिंग करते हैं, जी उससे सबसे पुराने सुमित जी से पहले साल आप देख ही गए 1947 वाले जी सर। 47 वाली। अच्छा वो 1947 अच्छा 47 और भी मेरे चिट्ठियां 30 साल पुरानी तक चला जाऊंगी और अपने के साथ मन की बात कार्यक्रम में अमरोहा के गजरौला निवासी राम सिंह बौद्ध को इतना प्रेरित किया कि उन्होंने रेडियो का अद्भुत संग्रहालय बना डाला। वर्ष 2014 में शुरू हुआ ये संग्रहालय अब 1400 से अधिक रेडियो सेट्स का प्रभावशाली संग्रह है। दुनिया भर में मौजूद तमाम डिजाइन और आकार के 1400 से ज्यादा रेडियो सेट मौजूद हैं। अमरोहा के गजरौला में मौजूद राम सिंह बौद्ध के मन की बात रेडियो म्यूजियम में रेडियो प्रेमी राम सिंह बहुत अच्छी प्रस्ताव है। वाजपेयी जी भी जो है साइंस के हैं, वैसे फिजिक्स है, अच्छा लगा तो बच्चों में मिलते रहते हैं, दोस्तों में मिलते रहते हैं, और जो वो थे पद पर काफी का रिकॉर्डिंग वगैरह करेंगे। इसमें हमने जो किया था सर वर्षा, इसका हर एक कलेक्शन है, युवा स्वराज्य आपसे किया था।
कोविड लिए रेडियो उसमें तो ऐसा था सर्वभाषा था ना, तो अनुवादक भी तो अभी भी है, सेम ही है, वो आज भी है। जैसे मैं पंजाबी का लेती हूँ अनुवाद में, इंग्लिश से भी अनुवाद कर लेती हूँ, सजो के रखा है। संस्कृत से भी कर लेती हूँ। 1947 की आज भी हुई है अनुवाद लिखा है। मुझे मतलब पंजाबी भाषा के अनुवादक ये जो है क्या कहते हैं अटैकी वाला, इसमें रेडियो भी है और ग्रामोफोन प्लेयर भी है, और प्लेयर में ही इसमें रिकॉर्डर भी है, और थोड़ा उनका जो है ना इनके पास कैमरा भी है और रेडियो भी है। इसमें रेडियो कैमरा सब कुछ है। ये जासूसी पैन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिए। ये जो ऑन होते हैं उसे क्या कहते हैं? आगे आने वाले करेंगे और हमारे रेस्टोरेंट्स हैं आगे हमारे और साहित्य सेवा करती हैं। नहीं किसी को हस्ती बनाता है, गुण तो बहुत से लोगों में होते हैं बट वो नहीं बनता। उनका ये भी कहना है कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम जल्द ही रेडियो अभिनंदन एवं स्वागत है। हमारे बीच में यहाँ पर जितने भी नागरिक यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने भी यहाँ पर अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ के समिति के ब्लॉक गजरोला के अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। समस्त यहाँ का स्टाफ का जिनके स्वतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनका एवं समस्त बच्चे ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को सुनेंगे। आज इसी कड़ी में मैं अनुरोध कर रहा हूँ, यहाँ पर उपस्थित है श्री राजेश कुमार जी, यहाँ पर वरिष्ठ समाज सेवी जिला अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं। उनसे अनुरोध है कि हमारे बीच में MS रावत जी कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी, उनको सम्मानित करने का कष्ट करें। मेरा अनुरोध है यहाँ की वाइस प्रिंसिपल वे आए और हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी, जो अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री हैं। ये हमारे और आपके लिए भी सौभाग्य की बात है कि वो इतने महत्वपूर्ण समय से हमारे बीच में समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हैं। डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी को वाइस प्रिंसिपल सिद्धार्थ इंटर कॉलेज को के द्वारा फूल बुके देकर सम्मानित करने का कष्ट करें। मेरा अनुरोध है रेडियो मैन की जिन्हें उपाधि मिल चुकी है, और उनसे अनुरोध MS रावत जी को सम्मानित करने का कष्ट करें और समस्त बच्चे जोरदार तालियां बजाने का कष्ट करें। मेरा अनुरोध है भाई राजेश जी से कि वे आए और हमारे बीच में राणा जी, जो भगवती चरण बाखुंडी कार्यक्रम सचिव है, उनको फूल माला देकर बुके देकर सम्मानित करने का कष्ट करें। यहाँ पे बच्चियों ने स्वागत गीत तैयार किया है, तो मेरा यहाँ के स्टाफ से अनुरोध है कि स्वागत गीत की बच्चियां यहाँ पर मेरा अनुरोध है यति आए और हमारे बीच में MS रावत जी कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी नई दिल्ली यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी स्वागत करने का कष्ट करें।
अधिकारी श्री बीपी सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। हमारे बीच में बसंत सारस्वत जी जो एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हैं एवं बहुत ही समाज सेवी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मेरा सारस्वत जी से भी अनुरोध है बड़े सम्मान के साथ कि कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। सारस्वत जी और उनके साथ में श्री नरेश सिद्धू जी, बसंत मंडल अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित है। नरेश, सारस्वत जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और नरेश जी मंडल अध्यक्ष, दोनों से मेरा अनुरोध है कि कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। और मेरा अनुरोध है रवि राज जी से कि तीनों अतिथियों को बुके देकर सम्मानित करने का कष्ट करें। आरजे सिद्धार्थ। हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार और मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और मैं आकाशवाणी दिल्ली से हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी, इतनी सारी देश की जनता इस समय जो आकाशवाणी के माध्यम से आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आपको सुन रही है, आपको देख रही है, तो उनको ये पता चलना चाहिए कि गजरौला में आज हम एक ऐसी जगह पर उपस्थित हैं जहां पे मन की बात कार्यक्रम का संग्रहालय बनाया गया है। और हमारे बीच जितने भी बच्चे हैं और सब लोग, मुझे एक्चुअली थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, सुनाई नहीं तालियों की आवाज, ये आवाज इतनी तेज होनी चाहिए कि मन की बात तक लोगों के मन तक पहुंचनी चाहिए। तो मुझे सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर से मैं सुनना चाहूंगा। अभी थोड़ा ठीक है बट उतना ठीक नहीं है। चलो एक बार और ट्राई करते हैं, एक बार फिर से जोरदार तालियां। यस, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज यहाँ पर आने के बाद जिस तरह का पूरा माहौल हमने देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक शायर थे मजरूर सुल्तानपुरी, जिन्होंने एक शेर लिखा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, और लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो मन की बात कार्यक्रम, मन की बात संग्रहालय का ये जो कारवां है आज इतना बड़ा हो चुका है कि विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इस तरह से रेडियो की जो रीच है, रेडियो का जो कलेक्शन है, हमारी जो धरोहर है, वो यहाँ तक पहुंच चुकी है। और दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। रेडियो के लिए पहली बार पेटेंट मिला था और इसके बाद 1923 में भारत में पहली बार रेडियो आया और फिर 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की बहुजन हिताय बहुजन सभी भाषाओं में इसका प्रसारण हो रहा है। और स्थानीय बोलियों में चूंकि इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा लोग सुनते हैं या इसकी बात को समझ पाते हैं। अब हम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की मन की बात के संग्रहालय की, जिसकी स्थापना अनूठा है, यूनिक है, लेकिन मन की बात संग्रहालय जो कि गजरौला में है, इसकी बात ही अलग है, क्योंकि अब ये गजरौला का ही नहीं बल्कि पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का गौरव है। एक बार मन की बात संग्रहालय के लिए तालियां बजाइए जोरदार। और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 14 से भी ज्यादा रेडियो सेट हैं और आपकी तालियों के बीच मुझे बताते हुए ये गर्व हो रहा है कि अब इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो अब ये सिर्फ देश का गौरव नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को ये पहचान दिला रहा है, क्योंकि अभी जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके पास 625 रेडियो हैं, लेकिन हमारे पास 1400 से ज्यादा यूनिक रेडियो सेट्स हैं, एक से बढ़कर एक रेडियो सेट्स हैं। और इसकी खूबी ये है कि इनके संकलन में अभी उन्होंने बताया कि 2 इंच का रेडियो है और उसके अलावा 1.5 मीटर का भी रेडियो है, जो कि किसी बड़े टीवी के बराबर है। तो अब गजरौला न सिर्फ अपनी उद्योगों के लिए जाना जाएगा बल्कि मन की बात संग्रहालय के लिए भी जाना जाएगा। तो एक बार फिर से मन की बात संग्रहालय के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। और हमारे बीच में रेडियो मैन, आज के इस कार्यक्रम के होस्ट श्री राम सिंह बौद्ध जी मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनकी मन की बात क्या है आज के इस कार्यक्रम को लेकर, और वो हम जानते हैं। तो एक बार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए श्री राम सिंह बौद्ध जी का, जिन्होंने इसकी स्थापना करी, इस संग्रहालय की, और देश में एक रेडियो संस्कृति का विकास किया। तो श्री राम सिंह बौद्ध जी। मैं राम सिंह बौद्ध
मन की बात आगंतुकों और जो सब पूरा आकाशवाणी का परिवार यहाँ पर उपस्थित है, सबके लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। तो 2014 से जो मन की बात का रेडियो कार्यक्रम शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ वही आज के ज़माने में सशक्त जो सबसे माध्यम है टेलीविज़न है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने टेलीविज़न को नहीं चुनकर रेडियो का चुनाव किया, तो इसमें कोई ना कोई उनका उद्देश्य छुपा हुआ है और उद्देश्य आपके सामने है। क्योंकि जब से रेडियो पर मन की बात का कार्यक्रम शुरू हुआ है, आकाशवाणी को भी पुनर्जीवन मिला है और लोग रेडियो सुनते रहे। आज जो है एक सर्वे के अनुसार लगभग 30 करोड़ लोग जो रेडियो पर मन की बात सुनते हैं, रेडियो को बड़े साथ रखते हैं। मेरे इस रेडियो संग्रहालय की गूंज विभिन्न समाचार माध्यमों टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, दैनिक जागरण और ANI, PTI द्वारा आकाशवाणी तक पहुंची। तो आकाशवाणी के प्रमुख, मन की बात के प्रमुख मनोहर सिंह रावत जी ने मुझे जो कॉल किया, मेरा उन्होंने नंबर तलाशा और मुझे बुलाया और मैं आपको बताना चाहूंगा कि और मेरे लिए लेकिन के पास बापू स्टूडियो है, गांधी जी ने पहली बार को मैं भाषण दिया था, मेरे लिए खोला गया। जो भावनाएं हैं ना, देखिए ये होती है मन की बात। जब आप दिल से करते हैं ना किसी बात को, तो देखिए वो क्षण, वो पल आज भी पंख लग जाए और हमारे इस मन की बात रेडियो संग्रहालय की गूंज पूरे विश्व में हो जाए। तो खैर कोई बात नहीं, फिर जो है मेरा वहाँ पे आकाशवाणी बापू स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ और वो 3 उसको वो जो है उसको नवंबर में जो उसका प्रसारण हुआ, तो मैं बहुत अभिभूत हो गया कि भाई मैंने जो ये काम किया है। हालांकि मैं परेशान भी रहता था आर्थिक से भी, परिश्रम से भी, और घर वाले भी मुझको जो डांटते थे, लेकिन उस दिन मेरी सब थकन और सब परेशानी दूर हो गई। उसके बाद जो है फिर ये इस रेडियो की गूंज जो है रेडियो संग्रहालय की प्रधानमंत्री कानों तक पहुंची और उन्होंने जो खड़का, तो उसके भी ये रावत सर ने जो है पूरी आकाशवाणी का भ्रमण कराया। तो मेरी एक आदत से रही है, जो भी कोई किसी की बुराई होती मैं उनको बोल देता हूँ। तो मैंने रावत सर जी से कहा, भाई ये आकाशवाणी का केंद्र इतना पुराना है, लोग इसे जानते हैं पूरे देश में, क्या पूरी दुनिया में जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक भी रेडियो का उपस्थित ना होना ये मतलब बहुत शोक का विषय है और आपके लिए जो एक श्रम का विषय है कि इतना बड़ा आकाशवाणी केंद्र जिसे पूरा देश सुनता है, पूरा देश देखता है, यहाँ पे एक रेडियो का संग्रहालय भी नहीं, रेडियो भी नहीं है। तो रावत सर जी ने इनके मन में बात जो वो लगी या चुभी, मेरे उनको माना और इन्होंने जो मेरे संग्रहालय का कुछ दिन पहले मतलब उससे पहले विजिट किया। विजिट करने के बाद ये मुझसे बोले, भाई हमको जो है जो आपने आपकी बात जो मैंने मान ली है, मेरे मन में चुभी है और मुझे कुछ रेडियो सेट आप जो दो तो मैं उस काम की शुरुआत कर दूँ। तो आपको बताते वक्त ये हर्ष हो रहा है कि देश में ये तो पहले रेडियो संग्रहालय है ही, लेकिन आकाशवाणी में जो है ये संग्रहालय खुलना जा रहा है, वो भी सब रावत सर का प्रयास है और उन्होंने भारत सरकार से अनुमति लेकर विशेष संग्रहालय खोलने की वहां पर अनुमति ले ली है। और आज का जो कार्यक्रम हो रहा है ये, तो मेरे पास जो है लगभग 1400 रेडियो थे। 1400 रेडियो बाद मेरे पास मैंने जो उनका नंबरिंग किया अभी कुछ दिन पहले, तो 1200 रेडियो मेरे पास डिफरेंट निकले, 200 रेडियो डबल निकले। तो जो मैं आज आकाशवाणी परिवार को सहर्ष स्वेच्छा से दान दे रहा हूँ और वहाँ पे इस रेडियो की गैलरी बनेगी, रेडियो संग्रहालय बनेगा। ये मेरे लिए बहुत जो गर्व का विषय है, बहुत गर्व का विषय है। और इसके लिए जो है ये धन्यवाद के पात्र या समझ लीजिए रावत सर और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद है। प्रमोद सर बैठे हैं, भूखंडी सर बैठे हैं, ये सबको धन्यवाद है। आज पूरा परिवार आकाशवाणी का, क्योंकि लोग आते हैं तो 1-2 लोग ही आते हैं और मुझे भी ये पता था कि रावत सर मुझसे रेडियो कह रहे हैं कि हो सकता अपनी गाड़ी ना आए और 2-4-10 रेडियो लेकर चले जाएंगे, लेकिन इतना सम्मान पूरा आकाशवाणी मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय के आगे है और रेडियो आकाशवाणी के रेडियो प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं। तो रावत साहब बैठे हैं, आकाशवाणी मन की बात के हेड हैं, जो पिछले 15 साल से प्रधानमंत्री कार्यालय काम देख रहे हैं। VC भूखंडी जी बैठे हैं, वो मन की बात के सचिव हैं, जो पिछले दिनों से कार्यक्रम देख रहे हैं।
मनोहर कुमार पत्नी बैठे हैं, वो भी आकाशवाणी बोर्ड कार्यक्रम, मतलब ये मैं कहूँ पूरा आकाशवाणी का पूरी भारत सरकार आज उपस्थित है। ये बहुत सब लोगों के लिए मेरे लिए धन्यवाद से है, और मैं कहाँ तक धन्यवाद दूँ, कितना धन्यवाद दूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बस तो यही रावत सर का अपेक्षा और इच्छा है कि ये रेडियो संग्रहालय आकाशवाणी में शुरुआत तो करी दी है आपने या मैंने सबने मिलकर, तो रेडियो संग्रहालय में जो है आकाशवाणी में रेडियो संग्रहालय बने, जिससे लोग देश में दुनिया देखने, दिल्ली में और तमाम संग्रहालय, प्रधानमंत्री ने तमाम संग्रहालय खोले, जैसे बाहर म्यूजियम खोला उन्होंने, प्रधानमंत्री म्यूजियम खोला क्योंकि उन्होंने हमें घुमाया भी था। और आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद मन की बात को इतना सम्मान दिया मुझे, उन्होंने अपने सरकारी खर्चे से 1 हफ्ते तक अशोक होटल में विजय मेरे परिवार को ठहराया और दिल्ली का सब दर्शनीय स्थल दिखाया और आकाशवाणी में 2 दिन भोज कराया, और जो कल्पना नहीं कर सकते तो उन्होंने वहां काम कर किया। और अपने ठीक मंच के सामने 26 जनवरी आपने देखा हुआ सब लोगों ने, आप अपने ठीक मंच के सामने हमारा मंच मन की बात वाले लोगों का लगवाया और उन्होंने मन की बात को बहुत सम्मान दिया। इसलिए प्रधानमंत्री जी, पूरी आकाशवाणी टीम, पूरी आकाशवाणी के साथी सब बहुत बहुत धन्यवाद के पास। अब आकाशवाणी परिवार से मेरी आग्रह है कि ये रेडियो यहाँ से जा रहे हैं, आप जो एक संग्रहालय ऐसा बनाएं जो भी लोग दूर से देखने जाए कि आपके सामने डाक संग्रहालय भी है और बराबर में आप जानते बच्चे थाने वाले की ये आकाशवाणी से जुड़ी हुई है बहुत पहले से, देश विदेश की कविताएं होती वो भी आई, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। रोहतास सर्मापुर चेयरमैन है वो यहाँ पर आए, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और सभी लोग हैं और हमारे क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी ब्रिजमान क्षेत्र को बरेली से चलकर यहाँ तक आए कार्य के लिए, उनके लिए तो मैं बहुत बहुत आवाज करूँगा। उन्होंने अपनी मीटिंग छोड़कर वो यहाँ आए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डीएम साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने इससे वादा भी किया था परसों, डीएम सर ने भी एजीएम कर देगी, उनके एक आवश्यक मीटिंग को आज बोर्ड भी खाऊंगा और बुधवार के दिन को कमिश्नर साहब मीटिंग करेंगे, उनका तय है, इसलिए कोई अधिकारी सरकारी कार्य करा आ नहीं पाया, इसके लिए ये थोड़ा बोल गया, लेकिन उन्होंने से कहा कि मैं आपसे मीटिंग करूँगा और उनको आ सकते कमिश्नर साहब से भी मैं कई बार बोल चुका हूँ, कमिश्नर साहब भी यहाँ राम सिंह जी अभी आप ही रहिए। और दोस्तों ये थी राम सिंह जी की मन की बात, और मन की बात के जरिए वो बहुत भावुक हो गए। और ये बहुत ही भावपूर्ण क्षण होता है जब आप अपने दिल की बात करते हो किसी से। किस तरह से यात्रा को उन्होंने शुरू किया, उन्होंने ये तो बताया कि उन्होंने आकाशवाणी को बहुत सारे रेडियो स्टेशन दिए, लेकिन अब बारी है आकाशवाणी के उनका सम्मान करने के लिए। तो मैं हमारे कार्यक्रम प्रमुख श्री MS रावत जी को से अनुरोध करता हूँ कि वो ये सम्मान आकाशवाणी दिल्ली की ओर से श्री राम सिंह जी को ये भेंट दें। और जो भी आपने किया है वो उसके लिए हम ऋणी हैं। रेडियो को जन जन तक पहुंचाया आपने, रेडियो के विभिन्न प्रकार की जो विरासत थी रेडियो की, उसको आपने यहाँ पर, उस धरोहर को यहाँ पर रखा, उसे लोगों तक पहुंचाया। और अब आकाशवाणी के माध्यम से पूरे देश तक वो पहुंचने वाला है, जो कि अपने लिए बहुत, देखिए ये माइक जो है ना, रेडियो माइक से चलता है ना, माइक से आप हमारी बात सुनते हैं माइक्रोफोन से, तो ये माइक्रोफोन दिया जा रहा है और ये मुझे लगता है कि आपके दिल के बहुत बहुत करीब होगा। और उनको साथ में एक छोटा रेडियो ट्रांजिस्टर भी दिया जा रहा है। दोस्तों तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि ये मन की बात है, ये दिल की बात है, और मन की बात जो होती है वो हमेशा दिल से निकलती है। ये सभी सदस्य, चाहे प्रोग्राम की हो या टेक्निकल टीम के भानी जी, मन की बात के जरिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात संग्रहालय के बारे में राम सिंह बोध जी का जिक्र किया, तो बहुत ही अच्छा लगा। और गजरौला के लिए भी एक बहुत शुभ दिन था उस दिन, और देश विदेश तक इसकी चर्चाएं होने लगी। और उसके बाद मैं एक बात देखने के लिए आया, बहुत ही अद्भुत मुझे लगा। और बहुत जिससे मैंने निवेदन किया कि उस रेडियो सेट का इस बारे में सलाह मशविरा किया कि उन्होंने हम एक आयोजन करें सिद्धार्थ इंटर कॉलेज के प्रांगण में, जिसमें यहाँ के गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित हों, और इकट्ठा एक यादगार दिन इकट्ठा किया है। रिटायरमेंट के बाद जो भी पैसा आया उन्होंने इसमें लगा दिया। हम लोग रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं भाई इतना पैसा मिलेगा, इतने लाख रुपए मिलेगा, तो हम अपने बच्चों के लिए करेंगे, घर खरीदेंगे, लेकिन सारा का सारा इन्होंने इसमें झोंक दिया।
तो गजरौला में जो उद्योगपति हैं, जो उद्योग जगत के लोग हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो लोग ये गोद ले सकते हैं और इसमें अपना सहयोग करके एक यादगार इसको बनाए। सरकार तो अपनी तरफ से करेंगे, लेकिन यहाँ की आम जनता, यहाँ के जो उद्योगपति हैं, अपने उसमें से कुछ न कुछ ऐसा योगदान दे करके इसको एक यादगार बने। आगे आने वाली जो पीढ़ी है इसको देखेंगे, याद करेंगे। तो मैं पुनः एक बार निवेदन करूंगा, इस पर जरूर सोचेगा और आप सभी यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्री अहमद रावत, कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी दिल्ली। और आप जानते हैं कि जो मन की बात कार्यक्रम आप सुनते हैं तो उसका पूरा जो जिम्मेदारी है वो सर की है और उनके मार्गदर्शन में ये पूरा कार्यक्रम जो है, आपको पता है। अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे, अपने लिए जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, धन्यवाद आप सभी के समक्ष रहेगी प्रेमियों, क्योंकि जहाँ भी ये सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे जाते हैं और आज तो प्रांगण भी माँ सरस्वती का ही है, क्योंकि यहाँ ये शिक्षा का मंदिर सिद्धार्थ इंटर कॉलेज है। माँ सरस्वती के श्री चरणों में आइएगा, एक छोटी सी वंदना आप सभी के बीच में रहेगी, प्रस्तुत करेंगे। बड़े ही सुंदर कलाकार, बड़ी सुंदर आवाज। आज आप सभी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं रुस्तम बुलंदशहर से। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार ताली। आइएगा रुस्तम बुलंदशहर। बच्चा पैदा होता है, अनबोलता पैदा होता है, माँ शारदा के नसीब कृपा होती है, बच्चा धीरे धीरे बोलने लगता है। आइए उन्हीं का सुमरन एक पुष्प के माध्यम से करते हैं। आइए क्या और फल की शोभा राज की शोभा सवाल करे, जो रंग से करे। आइए इस बार में क्या दिखाया है? महिलाओं की भी भागीदारी हो। हम रेडियो के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का भी काम करते हैं और बहुत सारी महिलाएं रेडियो से जुड़ी। मैडम मैं आपको लेने आऊं क्या? सभी सुनते हैं? क्या अच्छा लगता है आपको इस कार्यक्रम में? रवि की भाई वो आपको आप आ जाइए। चलिए हमारे बीच में शीला जी हो जाए। हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रमों के नियमित श्रोता हैं और ग्राम संस्थान कृषि लेकर कार्यक्रम आप बता रही हैं कि आप नियमित रूप से सुनती हैं। आप आइए और आप भी सुनते हैं ना। मैं चलिए पहले आपने इस कार्यक्रम के बारे में से तो अभी हम देखते हैं, आपको दोबारा बुलाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा कार्यक्रम हमारा जारी है और हमारी जो अगली कड़ी है इसमें एक हम आपके सामने उपदेश प्रस्तुत कर रहे हैं रुस्तम जी बुलंदशहर से, जो कि चलो क्या आप इधर आइए। हमारे प्रवीण जी अगले आप ये बताएं। बड़ी खुशी की बात है कि बदलते जमाने में भी लोग रेडियो को सुन रहे हैं और मैं आशा करूंगा आप सभी से
जो सुन रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आज यदि आपस में किसी ने कोई रिश्ता बनाया हुआ है तो कहीं ना कहीं छोटा क्या जरूर जुड़ा हुआ है। ओम नमः श्री भगवती मेरी हंस वाहिनी बिना पुस्तक धारणी मैलाज तुम्हारे मैंने सुमर लिए भगवान सुमर लिए भगवान। चाहते महिलाओं की भी भागीदारी हो। हम रेडियो के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का भी काम करते हैं और बहुत सारी महिलाएं रेडियो से जुड़ी। मैडम मैं आपको लेने आऊं क्या? सभी सुनते हैं? आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। राम सिंह बोस जी का विशेष रूप से आभार, धन्यवाद। देखिए, राम सिंह जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और मेरे विभागसी हैं, तो मैं इनके लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि देखिए, इनका ये सपना था जो आज साकार होते हुए हम देख रहे हैं, साकार हुआ। और आप सब बहुत भाग्यशाली हैं जो आज उपस्थित हैं। तो सपने में मैं दो लाइन कहना चाहिए, हर किसी को देखने चाहिए और अच्छे सपने जो है जुनून के साथ देखने चाहिए जो साकार होते हैं। सपने वही साकार होते हैं जो जुनून के साथ देखे जाते हैं। वैसे तो बहुत सपने होते हैं, तो उसी पर मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा। वो नहीं होते सपने, वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं। सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, और सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते। यही इनके साथ है। और अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने तो वो होते हैं जो रोने नहीं देते। जैसे धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारी आज की जो प्रस्तुति है वो समाप्त होती है और आप सभी यहाँ पर आए, अपना कीमती समय आप सबने निकाला और सिद्धार्थ इंटर कॉलेज के इस प्रांगण में। और चाहते महिलाओं की भी भागीदारी हो। हम रेडियो के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का भी काम करते हैं और बहुत सारी महिलाएं रेडियो से जुड़ी। मैडम मैं आपको लेने आऊं क्या? सभी सुनते हैं? क्या अच्छा लगता है आपको इस कार्यक्रम में? रवि की भाई वो आपको आप आइए, आप आइए, चलिए। हमारे बीच में शीला जी हो जाए। हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रमों के नियमित श्रोता हैं और ग्राम संस्थान कृषि लेकर कार्यक्रम आप बता रही हैं कि आप नियमित रूप से सुनती हैं। आप आइए और आप भी सुनते हैं ना? मैं चलिए पहले आपने इस कार्यक्रम के बारे में कुछ तो अभी हम देखते हैं, आपको दोबारा बुलाने की कोशिश करेंगे, है ना? तो थोड़ा सा हमने कार्यक्रम हमारा जारी है और हमारी जो अगली कड़ी है इसमें एक हम आपके सामने उपदेश प्रस्तुत कर रहे हैं रुस्तम जी बुलंदशहर से, जो कि चलो क्या आप इधर आइए। हमारे नवीन जी अगले आप ये बताएं। बड़ी खुशी की बात है कि बदलते जमाने में भी लोग रेडियो को सुन रहे हैं और मैं आशा करूंगा आप सभी से जो सुन रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आज यदि आपस में किसी ने कोई रिश्ता बनाया हुआ है तो कहीं ना कहीं छोटा क्या जरूर जुड़ा हुआ है। ओम नमः श्री भगवती मेरी हंस वाहिनी बिना पुस्तक धारणी मैलाज तुम्हारे मैंने सुमर लिए भगवान
सबको लाभ। आइए प्यारा सुनिएगा हमने बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। कैसे बताया कि इस जज्बे शहादत का क्या करें माँ, इस जज्बे शहादत का क्या करें जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया है और कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरे जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। राय राजगुरु सुखदेव भगत सिंह मरते हुए भारत का बदलाने में लंदन में जिसकी तीसरी बात लक्ष्मण राज छोड़ा जगदेव पवार रहकर तो हमारी हर अगर आप देखें तो इस रागनी में कोई ना कोई सीख होती है, कोई ना कोई बात होती है, उपदेश होता है। और अब जो अगला जो आपके सामने जोरदार तालियां हो जाए हमारे प्रवीण जी और उनके कलाकारों के लिए। आइएगा एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। प्रवीण जी आपसे अनुरोध है कि आप जल्दी से हमारे कलाकार जो उनका परिचय करा देंगे। ठीक है, तो इसके बाद अभी हम करेंगे और थोड़ा सा एक और रागिनी आप सभी के बीच में रहेगी, वही जाने माने कलाकार वहां से मनोज कालना और उनका साथ लेंगे अनुराधा शर्मा मुजफ्फरनगर। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार ताली। आइएगा। चाहे किसी भी अधिकारी की बात मेरा
चौधरी, बुलंदशहर से भाई रुस्तम मस्ताना, और बड़ा ही सुंदर जो संगीत आप सभी के बीच में रहा, बड़े भाई रूपेश वर्धन और पिंटू शर्मा, भाई इन सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार ताली। और प्रेमियों, अगर हो सके तो हल्की सी ताली मेरे लिए भी बजा दो। मैं प्रवीण कुमार आप सबकी सेवा में अपने समस्त टीम की तरफ से बार बार धन्यवाद करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और भाई सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम। दोस्तों देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत ही यूनिक रेडियो सेट है। अब ये आकाशवाणी दिल्ली पहुंच रहा है और वहां पे अब इसको बहुत सारे लोग रूबरू होंगे इससे, और गजरौला की धरती से आकाशवाणी दिल्ली को ये भेंट, ये भी बहुत ही नायाब और एकदम अपने आप में अनूठा रेडियो सेट है। शायद ये बहुत ही ज्यादा, अब देखिए ये इसमें टेप रिकॉर्ड भी है, और शायद उस समय जब कैसेट का इस्तेमाल होता था, और तो ये भी एक अपने आप में यूनिक रेडियो सेट है। और आपने एक संग्रहालय में इन्होंने सुरक्षित रखा था, और ये सिलसिला भी जारी है। एक बार जोरदार फिर से तालियां बजाइए। कितने यूनिक रेडियो सेट्स हैं दोस्तों, क्या बात है। ये हमारी धरोहर है, और अब आकाशवाणी दिल्ली की ये शोभा बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। राम सिंह जी कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? ये जो रेडियो सेट देख रहे हैं, दे रही है, केवल उन्हें प्रेजेंट करने के लिए है। बाकी जो है मैंने करीब 200 के लगभग रेडियो हैं, वो आकाशवाणी को दिए हैं। और आकाशवाणी में जो संग्रहालय खुलेगा, आप कभी दिल्ली जाएंगे तो संग्रहालय देखने मिलेगा, और आपको गजरौला का नाम जो संग्रहालय मिलेगा। इसके लिए आकाशवाणी परिवार के लिए मेरे यहाँ आए और इतना मान सम्मान किया, लोगों को मनोरंजन किया। आकाशवाणी की सभी टीम को बहुत 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 बधाई, बहुत बधाई। कभी निष्फल नहीं जाता। आज अभी आप संगीत का आनंद ले रहे थे। संगीत के साथ साथ हम साहित्य के बारे में बताना चाहेंगे आपको। साहित्य, एक अंतर्राष्ट्रीय कवित्री आदरणीय मधु चतुर्वेदी जी हमारे बीच हैं। हम उनका सम्मान करना चाहेंगे। हमारी लगातार हमारे विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों से ये अपनी कविताओं का, साहित्य का प्रसारण इनका होता रहा है। मैं कार्यक्रम प्रमुख इनको स्मृति चिन्ह भेंट करें। आदरणीय मधु चतुर्वेदी जी, आपके अपने स्थानीय गजरौला से ही हैं, और आज हमारा सौभाग्य है कि हम इनसे आज यहाँ मिल पा रहे हैं। सहयोगी शिवनंदन जी ने जो टीम तैयार की है, अनुराधा तो हमारी बहुत पुरानी, आपके जीवन में सार्थकता आएगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी और आपकी सारी टीम का और सभी कलाकार वृंद का। बहुत बहुत सुंदर वातावरण यहाँ इन्होंने बौद्ध जी को, कि उन्होंने न केवल स्वयं इतनी बाधाओं को, इतनी पीड़ाओं को झेलकर ये एक अद्भुत कार्य किया है, आने वाला है। तो इनके लिए जरा एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और अब आकाशवाणी में भी ऐसा एक संग्रहालय तैयार होने वाला है, ये भी एक बहुत शुभ सूचना है। तो मैं प्रयास, अभी शुरुआत छोटी है, लेकिन ये कभी एक विशाल वृक्ष भी बनेगी। तो मैं सिर्फ 4 पंक्तियों में एक बात कहना चाहती हूँ कि रूप नव निर्माण का हम गढ़ रहे हैं, रूप नव निर्माण का हम गढ़ रहे हैं, चरण धीमे हैं मगर हम बढ़ रहे हैं, चरण धीमे हैं मगर हम बढ़ रहे हैं, और थरथराती पिंडलियां दुर्बल नहीं हैं, थरथराती पिंडलियां दुर्बल नहीं है। हम रपटती सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, हम रपटती सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत बधाइयाँ। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे
क्योंकि आप सभी कार्यकर्ताओं से धन्यवाद। राम सिंह बोस जी का विशेष रूप से आभार, धन्यवाद। देखिए, राम सिंह जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और मेरे विभागसी हैं, तो मैं इनके लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि देखिए, इनका ये सपना था जो आज साकार होते हुए हम देख रहे हैं, साकार हुआ। और आप सब बहुत भाग्यशाली हैं जो आज उपस्थित हैं। तो सपने में मैं दो लाइन कहना चाहिए, हर किसी को देखने चाहिए और अच्छे सपने जो है जुनून के साथ देखने चाहिए जो साकार होते हैं। सपने वही साकार होते हैं जो जुनून के साथ देखे जाते हैं। वैसे तो बहुत सपने होते हैं, तो उसी पर मैं दो लाइन कहना चाहूंगा। वो नहीं होते सपने, वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं। सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, और सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते। ये इनके साथ। और अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने तो वो होते हैं जो रोने नहीं देते। जैसे धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारी आज की जो प्रस्तुति है वो समाप्त होती है, और आप सभी यहाँ पर आए, अपना कीमती समय आप सबने निकाला और सिद्धार्थ इंटर कॉलेज के इस प्रांगण में। और ये सब अनाउंस करते हैं। आगे बहुत बड़ा ये आप लोग आयोजन करना चाहते हैं आसपास, तो ये शिवनंदन जी के टच में रहिएगा। ये मैं कराऊंगा अपने दूसरे पूरा। आज ही मेला ना होगा सबसे वाला, और कल से बिल्कुल रोड ब्लॉक है, कोई नहीं। तो यहाँ भीड़ इतनी आ जाती है, आधा गाँव का पूरा देहात का समझ लो आप। जहाँ पे सारे लोग इजीली आ सकते और जगह भी बड़ा हो। हाँ, वो बहुत जगह मेरी करनी है, कोई जगह है, पूरा देहाती एरिया है, डिग्री कॉलेज है, बड़े उसमें कराऊंगा। जब भी आप समय दोगे संपर्क करूँगा भाई साहब से। पूरा देहाती कार्यक्रम आएंगे लोग, मतलब आपको गिने में हजार कई हजार करो। और वहाँ का जो सरपंच हो, ये प्रोग्राम आता है तो वो सारा काम छोड़ के अपना। आपका घर कहाँ पर है? मेरा तो आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है? मेरी पोस्टिंग यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। 3 लड़की, 3 टीचर, 3 दामाद, 3 टीचर। क्या बात है। यहाँ भी टीचर है, पापा टीचर। कोई भी आदमी ना बीड़ी ना सिगरेट, कोई भी नशा, कुछ। हमारे सही, हमारे घर में भी बोल जी सारे टीचर है। और हमारा खुद शिक्षा व्यवसाय है। उससे हटकर तो मैं अलग चलाऊंगा, मैं थोड़ा बाकी ये सब चाहिए। परेशान नहीं है तो पैसा भी तो ठीक है। दोनों ये पहलवान हमारे। हाँ सही। हम तो बस ये इच्छा आकाशवाणी में मुझे वो वहाँ भी सेवा करने का मौका दो, और जो उसके बाद मेरा ऐसे प्रमोशन करा। अच्छा ऐसा रहा नहीं मेरे ये कॉलेज का ही पार्ट है। हाँ ये